So here is your first chapter, The Clever Girl. So this is really an interesting story written by Ruskin Bond, an Indian author of British descent. British descent के इंडियन ऑथर हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी स्टोरी लिखी है और इंटरेस्टिंग स्टोरी है. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. I had the compartment to myself up to Rohanna and then a girl got in. मैं ट्रेन में चढ़ा और उसके बाद में फिर एक लड़की ट्रेन में चढ़ी. Her parents saw her off, seemed and anxious about her comfort, and the women gave the girl detailed instructions as to where to keep her things and where not to lean out the window and how to avoid speak to stranger. कैसे अपना सामान कहाँ रखना है और खिड़की में से बाहर झांकना नहीं है. ऐसे इंस्ट्रक्शंस उसको जो छोड़ने आई थी उसमें से एक जो लेडी थी वो उसको दे रही थी. एज आई वर टोटली ब्लाइंड एट टाइम I was unable to tell what the girl looking like, but I knew wore slipper from way they slapped her against her heel. मुझे पता नहीं था बट कि वो लड़की कैसे दिखती थी बिकॉज मैं तो अंधा था, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, पर मुझे पता था कि उसने स्लीपर पहने हुए थे. आर यू ऑल द वे टू दर्रा? आई आस्क्ड. आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन डार्क corner because my voice started her. She gave a little exclamation and said, I did not know anyone else was here. मैंने उससे पूछा कि आप दरा की तरफ दरा जा रही हो. दरा मीन्स देहरा के लिए यूज़ किया गया है, देहरादून के लिए यूज़ किया गया है. I must have been sitting in dark corner because my voice started her. She gave an exclamation. मैं एक कॉर्नर में बैठा हुआ था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक अंधेरे कॉर्नर में बैठा हुआ हूँ और मैंने जैसे ही उससे पूछा तो मेरी आवाज़ ने उससे स्टार्ट कर दिया. उसने एक एक्सक्लेमेशन से साउंड दिया और उसने कहा कि मुझे ना, मैं यहाँ किसी को नहीं जानती. वेल इट ऑफन हैपन्स द पीपल विद गुड आई साइट फॉल्स टू सी वॉट इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ दैम. ज़्यादातर ऐसा भी होता है कि जिनकी आंखें होती हैं उन लोगों को भी सामने का कुछ दिखाई नहीं देता है, तो मैं तो ब्लाइंड ही था. आई वंडर्ड हाउ कुड आई प्रिवेंट हर फ्रॉम डिस्कवरिंग दैट आई वॉज ब्लाइंड. आई थॉट दैट इफ आई स्टेड इन माई सीट इट शुड नॉट बी टू डिफ़िकल्ट. मीन्स मैं ना अपने आप को उससे बचाना चाह रहा था. मीन्स उसे दिखाना नहीं चाह रहा था, बताना नहीं चाह रहा था कि मुझे दिखाई नहीं देता. तो मैं ना अपनी जो सीट थी वो उस सीट पर बैठा हुआ था. इट शुड नॉट बी टू डिफ़िकल्ट. मीन्स ये डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए था. द गर्ल सैड, आई एम गेटिंग डाउन टू सारंगपुर. मैं सारंगपुर तक जा रही हूँ. माई आंट इज़ मीटिंग मी देयर. मेरी आंट मुझे वहाँ मिलेगी. वेयर आर यू गोइंग? आप कहाँ जा रहे हैं? टू दरा एंड देन टू मसूरी. पहले दरा फिर दरा से मसूरी. ओह हाउ लकी यू आर. आई विश आई वर गोइंग टू मसूरी. आप कितने लकी हैं, आप वहाँ जा रहे हैं. मेरी भी इच्छा होती है अगर मैं काश वहाँ जा पाती. आई लव द हील्स स्पेशली इन अक्टूबर. स्पेशल ख़ास तौर पर अक्टूबर में. येस दिस इज़ द बेस्ट टाइम. आई सैड calling my memories. The heels are covered with wild dahlia. मीन्स वो जो डहलिया के फूल होते हैं वो उससे ना पूरी की पूरी जो घाटी है वो भर जाती है. वो जो हील्स हैं, पर्वत जो होते हैं वो डहलिया के फूलों से ढक जाते हैं, तो बहुत सुंदर दिखाई देता है. एंड एट नाइट यू कैन सिट इन फ्रंट ऑफ लॉग फायर. लॉग फायर होती है जो ठंड के अंदर हाथ सेकने के लिए हम लोग जो रखते हैं सामने, उसके हाथ ताप सकते हैं हम उससे. तो बड़ा अच्छा लगता मुझे भी अगर मैं वहाँ जा पाती. मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट हैव गॉन.
ज़्यादातर टूरिस्ट जो हैं वो जा चुके हैं. द रोड्स आर क्वाइट, रोड्स जो हैं वो खाली हैं. एंड ऑलमोस्ट डिजर्टेड, मीन्स डेजर्टेड मीन्स बिल्कुल ब्लैंक है. येस, अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम, अक्टूबर सबसे बेस्ट टाइम होता है. शी वॉज साइलेंट फॉर अ वाइल, देन आई मेड अ मिस्टेक. वॉट इज़ इट लाइक, आई आस्क्ड. मीन्स अब मैंने एक गलती कर दी. थोड़ी देर तक वो शांत थी, उसके बाद मैंने एक गलती कर दी. अब वो गलती थी, मैंने उससे पूछ लिया कि व्हाट इज़ इट लाइक, आई आस्क्ड. मैंने उससे पूछ लिया कि ये क्या है, क्या बाहर क्या दिखाई दे रहा है. शी फाउंड नथिंग स्ट्रेंज इन द क्वेश्चन. हैड शी नोटिस्ड ऑलरेडी दैट आई कुड नॉट सी, बट हर नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव्ड माई डाउट. मुझे ऐसा लगा था कि मेरा जो क्वेश्चन है वो मेरा भांडा फोड़ देगा, कि उसे पता लग जाएगा कि मुझे दिखाई नहीं देता है. बट उसका जो अगला क्वेश्चन था ना, उसने मेरा जो संदेह था ना, उसको डाउट जो था उसको वैसे ही बना रहने दिया, उसको हटा दिया, मेरे रिमूव कर दिया उसको. कि उसने नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया, वाई डोंट यू लुक आउट ऑफ द विंडो, शी आस्क्ड. उसने बोला कि तुम खुद ही क्यों नहीं देख लेते बाहर. आई मूव्ड ईजीली लॉन्ग the breath and felt for the window ledge. I moved easily along the berth and felt the window ledge. The window was open. I faced it, making a pretend of studying the landscape. I heard the painting of the engine and the rumble of wheels, and in my mind eyes I could see the telegraph post flashing by. मैं खिड़की की तरफ मुड़ गया और बाहर की तरफ देखने लगा, और इस तरीके का मतलब फेस बना लिया कि हाँ ठीक है, मुझे दिखाई दे रहा है और मैं बाहर की तरफ देख रहा हूँ. और मुझे ना इंजन की जो आवाज़ थी और व्हील्स की जो आवाज़ थी, उसके गाड़ी के पहियों की आवाज़ जो थी वो सुनाई दे रही थी. और मैंने अपने माइंड में जो है मन की आंखों से उस सब चीज़ों को इमेजिन करने लगा. आई कुड सी द टेलीग्राम पोस्ट. मुझे टेलीग्राम पोस्ट सो जो ब्लाइंड लोग होते हैं ना, उन्हें भी कुछ कुछ क्या होता है, सामने से कुछ चीज़ें निकलती हैं तो वो उनको दिखाई देती. तो टेलीग्राम पोस्ट जो थे वो उसके आंखों के सामने से फ्लैश आउट हो रहे थे, मीन्स बार बार निकल रहे थे. जैसे खंबे जो होते हैं ना पास में जो लगे हुए थे ट्रेन के, वो उसके सामने से बार बार निकल रहे थे. Have you noticed, I said, that the trees seems to be moving while we to be standing still? मीन्स ऐसा नहीं लग रहा आपको कि ना पेड़ जो हैं वो चल रहे हैं और हम चुपचाप बैठे हुए हैं, हम एक जगह बैठे हुए हैं. That always happens, she said. Do you see any animal? क्या तुमने कोई एनिमल देखा. ये तो हमेशा ही होता है कि पेड़ जो हैं वो एक जगह खड़े रहते हैं, मतलब हमारी गाड़ी जो है वो चल रही होती है, लेकिन पेड़ जो होते हैं वो हमें ऐसे दिखाई देता है कि पेड़ चल रहे हैं और हमारी गाड़ी रुकी हुई है. हार्डली एनी एनिमल लेफ्ट इन द फॉरेस्ट नियर दरा. दरा के फॉरेस्ट जो है उसमें मुश्किल से ही कोई एनिमल्स बचे हुए थे. आई टर्न्ड फ्रॉम द विंडो एंड फेस द गर्ल एंड फॉर अ वाइल वी सैट इन साइलेंस. मैं थोड़ा सा टर्न हो गया और लड़की की तरफ, चेहरे की तरफ मुंह करके बैठ गया और थोड़ी देर तक कुछ शांति थी. यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, आई मेड अ सेफ रिमार्क. मैंने बोला कि आपका चेहरा बड़ा इंटरेस्टिंग है. शी लाफ्ड प्लीजेंटली, अ क्लियर रिंगिंग लाफ, मीन्स बड़ी खुशी वाला जिसे बोलते हैं ना, उस तरीके की हंसी थी. It's nice to be told I have an interesting face. I am tired of people telling me I have a pretty face. मैं थक चुकी थी, लोग मुझे कहते हैं कि आपका चेहरा जो है बड़ा प्रिटी है. आप जो पहले मिले उन्होंने कहा है कि मेरा चेहरा बड़ा इंटरेस्टिंग है. वेल सून बी एट योर स्टेशन, आई सैड. आपका स्टेशन आने वाला है. थैंक गॉड इट इज़ अ शॉर्ट जर्नी. अच्छा हुआ छोटी सी जर्नी थी. I can't bear to sit in train for more than 2 and 3 hours. मैं 2-4 घंटे से ज़्यादा ट्रेन में नहीं बैठ सकती. Yet I was prepared to sit there for almost a length of time. मैंने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था कि मुझे तो आगे तक जाना ही है. Just to listen to her talking, her voice
had the sparkle of mountain stream. मतलब उसकी आवाज़ जो थी उसमें ना ऐसे माउंटेन स्ट्रीम्स का स्पार्कल लग रहा था मुझे. द इंजन्स विसल श्रिकल्ड, द कैरेज व्हील्स चेंज देयर साउंड एंड रिदम. जो इंजन का व्हील था ना उसकी जो आवाज़ थी, इंजन के विसल की आवाज़ आई, और जो कैरेज था उस गाड़ी का डब्बा जो है उसका रुकने की आवाज़ जो होती है ना उस तरीके का साउंड आया. तो अपना उसने रिदम चेंज कर लिया था. द गर्ल गॉट अप एंड बिगन टू कलेक्ट हर थिंग्स. आई वंडर्ड इफ शी वोर हर हेयर इन अ बन और इट इज़ huge loss where her shoulder or if it was cut very short. मुझे ऐसा लग रहा था, मतलब मेरा बड़ा आश्चर्य लग रहा था कि ना पता नहीं अब उसके लंबे बाल थे या उसने ना अपने बालों को ना एक बन बना कर रखा है, जूड़ा बना कर रखा था, या फिर ना बड़े शॉर्ट हेयर थे. The train drew slowly. The station outside. There was a shouting of porters and vendors and a high-pitching voice near the carriage door, which must have belonged to the girl's aunt. अब ट्रेन की जो आवाज़ है वो बड़ी स्लो हो गई और मुझे बाहर से जो लोग जो थे वो स्टेशन पे बेचने वाले होते हैं उनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी, और दरवाजे के जस्ट पास में ना मुझे ज़ोर से एक आवाज़ आई. वो लगता है कि वो आंटी होगी जो उसको लेने के लिए आई होगी. गुड बाय said the girl. लड़की ने गुड बाय कहा. There was some confusion in the doorway. A man getting into the compartment asking for an apology. Then the door shuttered down and I returned to my berth. The guard blew the whistle and the train moved. दरवाजे के पास कुछ कन्फ्यूज़न था. एक व्यक्ति जो था वो उसने मुझे अपोलोजी मीन्स दया कुछ भाव बता रहा था वो, और देन द डोर शटर्ड डाउन, दरवाज़ा बंद हो गया उसके बाद, और गार्ड ने विसल दिया और उसके बाद ट्रेन जो है वो आगे चली गई. देन द मैन हु हैड एंटर्ड द कंपार्टमेंट सैड, यू मस्ट बी डिसअपॉइंटेड. आई एम नॉट attractive a traveling companion as the one who just left. मीन्स मुझे आपको ऐसा लगेगा कि मैं ना उतना इंटरेस्टिंग कंपेनियन तो नहीं हूँगा, आपका साथी नहीं हो पाऊँगा ट्रेन में यात्रा का, क्योंकि जितनी इंटरेस्टिंग वो जो थी ना जो पहले आपकी थी बैठी हुई थी लड़की, वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी. शी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल. आई सैड, कैन यू टेल मी डिड शी कैप हर हेयर लॉन्ग और शॉर्ट. बहुत इंटरेस्टिंग, हाँ बहुत रुचिकर लड़की थी वो. क्या आप मुझे बता सकते हो कि ना उसने लंबे बाल थे उसके या फिर शॉर्ट बाल थे. आई डोंट रिमेंबर ही सैड. आई डोंट रिमेंबर ही सैड, साउंडिंग पजल्ड. इट वॉज हर हेयर. आई नोटिस नॉट हर हेयर. शी हैड beautiful eyes, but they were of no use to her. She was completely blind. Didn't you notice? मीन्स उसके जो बाल थे ना उस पर तो मैंने ध्यान नहीं दिया था, पर उसकी जो आंखें थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत खूबसूरत थी, पर उसके लिए वो किसी काम की नहीं थी क्योंकि वो तो कम्प्लीटली ब्लाइंड थी, पूरी तरीके से अंधी थी. क्या तुमने नोटिस नहीं किया? सो ओवरऑल स्टोरी में क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, दे बोथ वर ब्लाइंड्स, वो दोनों ही ब्लाइंड थे और एक दूसरे को इस तरीके से प्रिटेंड कर रहे थे कि वो दोनों ब्लाइंड नहीं हैं. ओके, तो दैट वाज द ओवरऑल द स्टोरी. सो स्टूडेंट्स, हार्ड वर्ड्स आपके सामने हैं. डियर स्टूडेंट्स, दिस टाइम यू विल हैव टू राइट डाउन द हार्ड मीनिंग्स in your notebook and the meaning of that hard words in English to English. You will have to write down in your copy. Before starting your question and answer, you will have to write down the every chapter's hard meanings in it. So have you got, students, what will be your work? I hope so that you will write down very well with a good handwriting, well handwriting. Okay then, see you in next video soon.